वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, एक्यूरेट डेट या फिर कब के आसपास रिलीज़ होंगे वो हमें बता दो। तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप बार बार सिर्फ यही चीज़ें सर्च करते रहोगे कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब निकलेंगे, पैरामेडिकल के फॉर्म कब निकलेंगे, डेट कब होगी एग्ज़ाम की, तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो लैग करेगी और सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग ये वीडियोस इतनी सर्च करते हो कि मैंने रिसेंट में आपकी 5 से 6 वीडियोस डाली हैं जो कि आपकी स्टडी से रिलेट करती हैं, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। आपको ये पता लगेगा कि आपको फिज़िक्स में एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए कितना लेवल का पढ़ना है या फिर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पर्टिकुलर एक चैप्टर में। तो आप लोगों ने वो वीडियोस ना देख के आप इन वीडियोस को टारगेट ज़्यादा करते हो। इस वजह से अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो एम्स बीएससी नर्सिंग का आपको स्टडी वाला कंटेंट कम मिलेगा और ये कंटेंट आपको भर भर के मिलेगा। और फिर आप इन्हीं वीडियोस के कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हो कि आप ऐसी वीडियोस क्यों डालते हो जब आप अभी कोई डेट नहीं आई है, क्योंकि आप लोग सर्च ही ये वीडियोस करते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे हर एक पता ज़रूर बताना कि आप लोगों ने आज कंप्लीट पूरे दिन में कितनी बार सर्च किया है कि एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे, या गूगल पे जाके देखा हो। तो देखो, आपको जो एक्यूरेट डेटा है वो सिर्फ एम्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मिल सकती है, बाकी कहीं से नहीं मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी होती है तो आप सिर्फ एक बार दिन में क्या करो कि आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट eamsexams.ac.in पे जाके एक बार वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि फॉर्म्स आए हैं या नहीं आए हैं। बाकी कोई यूट्यूब चैनल पे ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता। तो अभी देखो, यहाँ पे आपको सिलेक्शन मैटर करता है। तो अभी ये वीडियोस अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ये जो ऐसा फेज़ है जिसमें आपके 4 से 5 महीने रहते हैं और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ है जो आपको आगे आप सोचोगे कि अगर मैं उस टाइम पे थोड़ा अच्छे से पढ़ ली होती या पढ़ लिया होता तो मेरे मार्क्स 1 या 2 नंबर ज़्यादा आ जाते और मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आप अपना ये सर्च कर रहे हो कि आपकी जो फॉर्म्स है वो कब रिलीज़ होंगे। आप ये सर्च नहीं कर रहे हो कि फ़िज़िक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आप वो कवर करो। सिर्फ आप ये सर्च करते हो कि फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से बीएससी नर्सिंग के लिए, एम्स के ओरिएंटेड या फिर पैरामेडिकल के ओरिएंटेड। पर आप वो चीज़ें करते नहीं हो। आपको सिर्फ टॉपिक के नाम चाहिए होते हैं, उन टॉपिक को करना नहीं होता है। अगर आपको मान लो 100 टॉपिक है पूरे फिजिक्स में, 100 में से अगर आपको हम 50 नाम भी बता दें कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो 50 टॉपिक कोई आपकी टिप्स पे नहीं हो जाएंगे। ये बात आप भी जानते हो, राइट? या फिर होते हैं तो डेफिनेटली हर एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि वो 50 के 50 टॉपिक अभी आपने कर लिए होंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक के रिगार्डिंग, और आपको पता भी लग गया होगा। तो उनमें से कितने चैप्टर आपने कवर किए हैं बहुत अच्छे से कि उनका क्वेश्चन आएगा तो आपका रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उसके अलावा देखो, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। जैसे अगर मान लो ये चीज़ में जो मैं बोल रही हूँ कि यूट्यूब पे सर्च नहीं करना है, ये आप 1 या 2 दिन करते हो, उसके बाद आपका वही वो चीज़ सेम हो जाती है कि आप डेली दिन में 4 से 5 बार यही देखते हो। कोई भी नई वीडियो आती है उस पर आप क्लिक करते हो और फिर देखने लग जाते हो, जबकि उस वीडियो में आपको भी पता है कि कुछ नहीं होगा। तो उसके कंपेयर में आपको कंसिस्टेंट कहाँ पे होना है, अपनी पढ़ाई को लेके होना है। अगर आप पूरे दिन में कंसिस्टेंट रहना है, मतलब कि 4 से 6 घंटे की स्टडी आपको करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बस एक दिन पढ़ रहे हो 4 से 6 घंटे, दूसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, तीसरे घंटे आप 12 घंटे पढ़ रहे हो। वो चीज़ नहीं करनी है। 4 से 6 घंटे दो, बट वो कंसिस्टेंट दो, मतलब रोज़ दो। ठीक है, तो वो आपका वेरिएबल भी हो सकता है। कुछ बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं करना है कि आप कंटिन्यू 8 घंटे बैठ के पढ़ो, बीच में आप ब्रेक ले सकते हो 1 घंटे का, जो भी आपका जिस हिसाब से शेड्यूल होता है, तो वो एक चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। देखो, नोट्स अगर आप अभी बनाओगे तो आपके पास में टाइम है, आप बहुत आराम से कर लोगे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, या XYZ कोचिंग है, या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या खुद पढ़ रहे हो बुक से, आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको एक वो ओवरव्यू नहीं मिलेगा चैप्टर का। आपने पूरा चैप्टर मान लो 6 घंटे लगा के पढ़ लिया है, बट उस पूरे चैप्टर में क्या था अगर आपको वो 20 मिनट में रिवाइज करना है तो आपके पास शॉर्ट नोट होने चाहिए। मेन पहले प्रयास करो कि आप नोट्स बनाओ। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पे जाओ। शॉर्ट नोट सिर्फ 1 या 2 पेज का होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। ठीक है, और नोट्स ये आपके 10 से 15 पेजेस के होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों में। MCQ प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अभी मैंने प्रीवियस फिजिक्स करवाई है 11th की, उसमें मैंने माइंड मैप डिस्कस करे हैं, मतलब फॉर्मूला डिस्कस किए हैं पूरी फिजिक्स के।
11th फिजिक्स के यूट्यूब पे फ्री क्लासेस के थ्रू। तो उसमें अब काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं क्या ये करना इनफ होगा? देखो वो करना इनफ नहीं होगा। जब तक आप फॉर्मूले याद करोगे बट उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बट एक चीज़ दोनों ही एक बैलेंस में ज़रूरी है, वो थ्योरी भी ज़रूरी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। दोनों का अपना अपना रहता है। जैसे अगर आपको फॉर्मूला याद होगा और अगर क्वेश्चन में लगाना नहीं आएगा आपको तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, कहीं बेनिफिट नहीं हुआ। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन में क्या ही लगाओगे? तो कहीं ना कहीं एमसीक्यू प्रैक्टिस करना और थ्योरी को अटेंड करना अच्छे से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको 11th फिजिक्स के 15 मिनट सीरीज़ यूट्यूब पे प्रोवाइड की है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप बार बार यूज़ करो कि आप उसको ना शार्प करो अपने फॉर्मूलाज को, क्योंकि वो ना 1 घंटे में मैंने आपके सारे फॉर्मूला रिवाइज करवा दिए हैं कंप्लीट फिजिक्स के 11th के। तो 1 घंटे में आप ये सोचो आपकी पूरी 11th क्लास रिवाइज हो रही है। तो वो एक चीज़ आपको लेके चलनी है। टेस्ट दो। देखो पहला फेज़ होता है नोट्स बनाओ अपने थ्योरी से, लेक्चर से, जो भी आपके पास में है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस पर्टिकुलर टॉपिक से ओरिएंटेड, एंड देन उसका टेस्ट दो। जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ये चैप्टर है स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीक हुआ है। ठीक है, तो वो एनालिसिस आप एक टेस्ट के थ्रू ही कर सकते हो। और एक टेस्ट से नहीं होता है, वो 2-3 टेस्ट से होता है। कई बार एक टेस्ट आपका बाय लक होता है कि आपने तुक्का मारा होगा 1-2 क्वेश्चन में, वो सही चला जाता है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं टेस्ट में जो कि दूसरे टेस्ट में आप मिस कर दो। तो 2-3 टेस्ट के थ्रू आप इवेल्युएशन करिए आप अपने एक चैप्टर की, और एनालाइज योर वीक एरियाज़ एंड उनको स्ट्रॉन्ग करने में लगाओ। देखो पूरी फिजिक्स में अब 11th क्लास की मैंने फिजिक्स करवाई है आपको यूट्यूब पे, उसमें अगर आपने फॉर्मूलाज वगैरह देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि हाँ पर्टिकुलर इस चैप्टर के फॉर्मूलाज मुझे याद करने ज़्यादा टफ लग रहे हैं और इसके आसान लग रहे हैं। तो उसको एक चीज़ देखो कहाँ आसान कर रहे हैं, उस चीज़ को भी आपको ऐसे नहीं है कि छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ वीक एरिया पे फोकस कर रहे हो। दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है। तो आपको वीक एरिया बार बार करने हैं बट उसके साथ साथ बैलेंस लेके चलना है स्ट्रॉन्ग एरिया का, वरना नहीं कर पाओगे। वो स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ है फिर वो वीक में कन्वर्ट हो जाएगी। डू रिवीजन अगेन एंड अगेन, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को रिवाइज करो। मैंने अगेन यही चीज़ बोली है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर आप उनको रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपके वीक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से अपनी रिवीजन पे फोकस रखो। अगर मान लो आज एक चैप्टर किया है तो वो एक चैप्टर 3 से 4 दिन बाद दोबारा आप रिवाइज करो, और वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही रिवाइज हो सकता है 10 से 20 मिनट में। ठीक है, जैसे मैंने आपके पूरे 11th फिजिक्स के फॉर्मूलाज करवाए हैं, 1 घंटे में आपके पूरे 11th फिजिक्स रिवाइज हो सकती है। तो आप सिर्फ उन वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हो, उसको 2x के पे करके आप 30 मिनट में पूरी 11th फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है, और आप प्लान बनाइए कोई 45 से 60 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो और देन आफ्टर फिर आप उसका रिवीजन कर रहे हो। जैसे प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आपको 45 डेज़ का प्लान बताया था जिसमें हम 28 फेब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। पेड कोर्स में हमारा वहीं चल रहा है और आप भी कोशिश करें आप वहीं इंप्लीमेंट करें। वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है तो अपना खुद का कुछ बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, उसके बाद हैव कन्फर्म्ड सोर्स। देखो सोर्स आपका कन्फर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है देखो कि आप 5 दिन एक यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप मान लो यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो 5 दिन आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, आप वहाँ से पढ़ रहे हो, फिर आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं यहाँ से तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो फिर आप उसको छोड़ के और फिर आप यूट्यूब पे आ रहे हो। ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं करना है। आपको कन्फर्म रहना है एक चीज़ पे, एक चीज़ को ही बार बार करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा रेदर देन आप इतनी सारी चीज़ें एक बार कर रहे हो। एक होता है ना कि आप 1000 बुक पढ़ रहे हो, वो बात कहीं मैटर नहीं करेगी। एक बुक को 1000 बार पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको करनी है कि आपको एक कन्फर्म्ड सोर्स ढूंढना है कि आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है चीज़ें। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है। हमारी जो फ्री क्लासेस हैं आप एक बार उनको ज़रूर अटेंड करो, क्योंकि देखो मैंने अभी वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी उनसे हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है और किस लेवल की चीज़ें आती हैं। तो जब तक आप वो चीज़ें देखोगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ ये वीडियोस देख लेने से कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कट ऑफ कितना रहेगा, कट ऑफ इतनी रैंक पे कितने मार्क्स चाहिए होंगे, वही सिली क्वेश्चन डालना बंद करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं है अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर जो भी बच्चे हैं जो इन पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किए हैं उनको फॉलो करोगे तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे रेड एंड पर्पल हार्ट भेजना। और फ्री क्लासेस की जो सीरीज़ है उसमें नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो मुझे ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।